हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। मैं गुड़िया केसरी आपका प्री ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैथ का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, यानी कि मैथ में हमने पढ़ा है पुट द कॉमा एंड नंबर नेम। इसके बाद हमने पढ़ा है कल की क्लास में एक्सप्लेंडेड फॉर्म, जिसे मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आज मैं होमवर्क भी चेक करूंगी लास्ट में। और आज जो नया टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, आज जो नया टॉपिक है उसका नाम है शॉर्ट फॉर्म। आज हम शॉर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो गाइस, मैं चाहती हूँ ये क्लास देखने से पहले सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दो, एक बार अपने फ्रेंडों में, अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दो और सभी से सब्सक्राइब करवा दो, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस है। क्लास 3 से ऊपर सभी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। अगर उनको शॉर्ट फॉर्म नहीं आता है तो मैं आपको मेथड बता रही हूँ, इस मेथड के अकॉर्डिंग आप सीख सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म कैसे होता है। सबसे अधिक बच्चे इसी क्वेश्चन में गलती करते हैं। और कल जो मैंने एक्सप्लेंडेड फॉर्म का होमवर्क दिया था उसे मैं लास्ट में करवाऊंगी। डेली क्लास मिलेगी मैथ की आपको, और डेली मैथ में नए नए चीज़ों को हम सीखेंगे। ओके, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपको रोमन नंबर भी मैं पढ़ाऊंगी, जो आपका कम से कम रोमन नंबर 10 लाख तक का होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा मैथ में, और नहीं छूटेगा आपकी इंग्लिश में, और नहीं कंप्यूटर में। तो जितने बच्चे हैं सब के सब पढ़ो, मैं तीनों इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ही पढ़ा रही हूँ। ओके, आ जाओ। शॉर्ट फॉर्म मतलब होता है कोई बड़ा चीज़ है उसे छोटा करना, है ना। जैसे हमारे घर में चादर होता है, कितना बड़ा चादर होता है, जब हमारे बिस्तर पे बिछ जाता है तो कितना बड़ा होता है। अब उसे रखना होता है तो हम वैसे ही तो चादर उठा के रखते नहीं हैं, उसे छोटा करके रखते हैं, यानी उसे फोल्ड कर देते हैं, है ना। उसे कई तरीके से तह बना के फोल्ड करके उसे रखा जाता है। उसी प्रकार शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, कुछ नंबर होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, क्या करना है इसे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है। तो शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा, ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ। तो शॉर्ट फॉर्म बनने का तरीका, बच्चे क्या करते हैं, पहले 3 लिख देते हैं, फिर 4 लिख देते हैं, फिर 5, फिर 8, फिर 9। ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। इसका करने का तरीका ये है, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखो। क्या है? 3 के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आज जो दूसरे वाले पे 3 जीरो है, फिर 4 है, तो याद रहे हमेशा यहाँ से लिखोगे 1 2 3 और यहाँ रहेगा 4। ठीक है, फिर इसके बाद क्या? 500, डबल जीरो, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 1 जीरो, फिर यहाँ 8, और फिर लास्ट में कितना है? 9। अब इसे प्लस कर लो। आओ, 9 में 0 प्लस करोगे 9, 8 में 0 प्लस करोगे 8, 5 में 0 प्लस करोगे 5, 4 में 0 प्लस करोगे 4, फिर 0 में कुछ भी नहीं प्लस करना है 3। तो ये होगा आपका आंसर। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की गलती, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 9 लिखते हैं। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हो बच्चों, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हो तो ये क्वेश्चन गलत है। कैसे? और दिखाती हूँ। 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी ये आपका लाख वाले क्वेश्चन है। ये टोटल जो दिया हुआ ये 3 लाख है, और यहाँ गिनो 1 10 100 1000 10,000। आपका आंसर तो 1000 में आया, इसलिए गलत है। अब मेरा क्वेश्चन देखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3,04,589। आया समझ में? इसे इस तरीके से करेंगे। अभी और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, थोड़ा आप ध्यान से देखना और इसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, आ जाओ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से। जैसे दिया है, बच्चे क्या करते हैं, 759 यही लिखते हैं, ये गलत है। कैसे? आप फिर से काउंट कर लो, 1 10 100 1000 और ये 1 10 100, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो गया। करने का तरीका बच्चों वही तरीके से रहेगा। सबसे पहले लिखना है आपको 7000,
फिर आपको लिखना है 0.5 और फिर आपको लिखना है 9। अब इसे प्लस कर दो, 9 में 0 प्लस करोगे 9, 5 में 0 प्लस करोगे 5, यहाँ उतरेगा 0 और यहाँ हो गया 7। आए समझ में? 7059 ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये हो गया 1000 तक के क्वेश्चन। अब थोड़ा सा चलते हैं लाख की तरफ, और भी क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। अब ये देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो इसे क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मतलब होता है छोटा फॉर्म, मतलब रूप में। इसे किस फॉर्म में लिखना है? छोटे रूप में लिखना है, ठीक है। आ जाओ इसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहला नंबर, ठीक है, यानी 6, और 6 के बाद कितने 0? 5, 1 2 3 4 5। फिर कितना लिखा है? 2000। यहाँ 3 0 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, फिर इसके बाद क्या है? 0 7 और फिर यहाँ पे 9। प्लस करो तो यहाँ हो जाएगा 9 7 0 2 0 6। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कॉमा लगाना चाहते हो 1 10 100 कॉमा 1000 10,000 एक साथ रहेगा, ये रहा, यानी 6,02,079। क्लियर है? आओ 2-4 क्वेश्चन और भी देखती हो, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे 0। लिखने का तरीका बच्चों इधर से ही करना, इधर से मत करना, वरना आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होगा, ठीक है। यहाँ होगा 0 0 0 7, फिर यहाँ 00 9 और यहाँ लास्ट हो गया 6। प्लस करोगे तो यहाँ आएगा 6 0 9 7 0, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इसका आंसर होगा 9 0 0 7 9 0 6, ठीक है। एक बार काउंट करके देख लो। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 90,07,906, यानी 90,07,906, ठीक। एक क्वेश्चन और देखो, फिर हम बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू की तरफ। ओके, जैसे अब किसी के घर में 5 भाई हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है, एक का नाम ई है। ये चारों गए कमाने के लिए, ठीक है। अब कमा के ले आए हैं, तो ए जो सबसे बड़ा भाई था वो कमा के लाया 1 10 100 1000 10,000, यानी 30,000 रुपये, ठीक है। दूसरा जो बी था वो कमा के लाया 7,000 रुपये, जो सी था वो 500 रुपये कमा के लाया, जो डी था वो 80, और जो एफ था वो कुछ नहीं 7 रुपये कमा के लाया, और उसने ला के अपनी मदर को दे दिया पैसे। सब ने मिलाकर किसको दिया पैसे? मम्मी को। तो कुल मिलाकर मम्मी के पास कितने पैसे हुए, यही लिखना है आपको। तो ए ने कितने दिए? ए ने दिए 30,000, बी ने दिए 700 रुपये, सॉरी 700 रुपये नहीं 7,000 रुपये, फिर सी ने दिए 500 रुपये, फिर इसने 7 और ये, तो ये आपका बचेगा 37587, यानी मम्मी के पास पहुंचा है 37587, ठीक है। 1 10 100 एक साथ कॉमा
ठीक है, यहाँ कॉमा हो जाएगा 37,587। ठीक है, ये मम्मी के पास कुल पैसे पहुँच गए। आया समझ में? ये इस तरीके से हम करेंगे सॉल्व। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। आई होप इतना तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू की तरफ। ठीक है, अब निकालेंगे हम प्लेस वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन आज देख लो। अब अगला क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू निकालो। प्लेस वैल्यू, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ दिया है 74329 और आपसे बोल रहा है 7 के नीचे अंडरलाइन कर दिया है, यानी इसमें किसी का नहीं निकालना है, आपको केवल 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये अंडरलाइन किसके, यहाँ 7 लिखना है। 7 के बाद कितने डिजिट हैं, नंबर क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। 5 लिखा है, 7 लिखा है, 0 लिखा है, 9 लिखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है 7 के बाद डिजिट कितने हैं, कितने अंक लिखे हैं। तो 1 2 3 3 अंक लिखे हैं, तो यहाँ पे अपने मन से 3 0 बढ़ा दो और देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। ये क्या है 1, ये क्या है 10, ये क्या है 100 और ये क्या है 1000। अब इसे पढ़ो, ये क्या लिखा है 1 10 100 1000, यानी ये दिया है आपका 7000, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना। प्लेस वैल्यू 7 कौन से स्थान पे है, 7000 वाले स्थान पे है। आया समझ में? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? और भी देखो क्वेश्चन, अभी मुझे होमवर्क भी करवाना है। ठीक है, पहले ये 2 क्वेश्चन आप देख लो। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ शॉर्ट वैल्यू, ठीक है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म और प्लेस वैल्यू। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लेस वैल्यू, तो आपको आ ही गया है। कल मैं पढ़ाऊंगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, और मैं बताऊंगी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का चिन्ह कैसे लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ। जैसे दिया है 52905, इसमें बोला है आपसे कि 3 का प्लेस वैल्यू निकालो। ठीक है, आओ निकालते हैं। 3 का यहाँ लिखा 3, ओके जी, ओके। 3 के बाद कितने डिजिट हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। अब देखते हैं कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं है। तो अब पढ़ते हैं, ये 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, कितना हो गया 10,000, यानी ये 30,000 के करीब है। और गिनते हैं इसे 1 10 100 1000 10,000, यानी बिल्कुल सही है। ये क्या है 30,000, यानी बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है? एक बार आप लोग अच्छे से इसे देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। आपके स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना, और ट्यूशन भी पढ़ाया जाता है। कहीं ट्यूशन पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ में जितने भी क्वेश्चन हैं अब मैं धीरे धीरे करके सब सॉल्व करवाने वाली हूँ। आप अपना बुक खोलिएगा, इस क्वेश्चन को ढूंढिएगा, उसे करने की कोशिश करिएगा। नहीं होगा वीडियो देखिएगा और फिर करिएगा, और करने के बाद आंसर शीट में मिलाइएगा। क्वेश्चन यही रहेगा, बस उसके नंबर चेंज हो गए होंगे। नंबर का मतलब 3 की जगह 5, 5 की जगह 8, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया है 5 7 2 9 8। अब इसमें दिया है 9 का प्लेस वैल्यू निकालो, ठीक है। तो 9 का निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 9। 9 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। अब इसे पढ़ते हैं, ये 1 है, ये 10 है, ये कितना हो गया 10 मतलब 90, यानी ये आपका 90 है। क्या ये सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आ जाओ। अब इसमें आपसे बोला है 2 का प्लेस वैल्यू निकालो, और निकालते हैं 2 का। यहाँ लिखेंगे 2 के बाद 1 2 3 4, 4 0 है।
अब ये कौन से स्थान पर है, प्लेस मतलब क्या होता है, कौन से स्थान पर है, वैल्यू मतलब क्या होता है, उसकी कीमत। ठीक है, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है उसकी कीमत, जिस नंबर का बोल रहा है, जिस नंबर का आपको प्लेस वैल्यू निकालने को कह रहा है, मतलब उस नंबर का आपका क्या कौन से स्थान पे है, वह टोटल कितने अमाउंट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये है 1, 10, 100, 1000 और ये 10,000 है, राइट। कितना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये 20,000 है। और देखो ये भी 10,000 के नियर में है, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 है ना। यानी ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सही है। ठीक है बच्चों, वैसे ज़्यादातर ये वाला सही है, यही लिखना, आप अपने मन से मत लिख देना। ठीक है, तो ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ और इसके बाद हम पढ़ेंगे होमवर्क, है ना, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट। चलो चलो चले आगे बढ़ते हैं। क्लास को बोरिंग न किया जाए तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक पहेली पूछ रही हूँ। ठीक है, उस पहेली का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, वह क्या चीज़ है, ठीक है, वह क्या चीज़ है जो आगे से तो भगवान ने बनाया है लेकिन पीछे से इंसान ने बनाया है। सोच समझ के आंसर देना बच्चों। पहेली नंबर 1, आपका पहला पहेली है, एक पहेली पूछ रही हूँ, इस पहेली का आपको आंसर देना है। वो क्या चीज़ है जो आगे से भगवान ने बनाया है और पीछे से इंसान ने। आगे से भगवान ने बनाया है, पीछे से इंसान ने। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं कल के क्वेश्चन में, जब मैं कल आपको होमवर्क दूंगी तो उस होमवर्क में मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करवा के मैं कल का होमवर्क कंप्लीट करवाती हूँ। ठीक है, आ जाओ। इस पहेली का आंसर आप बताओगे, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको कल इसका आंसर बता दूंगी। ओके, क्वेश्चन है 32847009। इसमें आपको 3 का निकालना है, तो 3 लिखो। 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये 30 लाख है। आओ काउंट करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये 30 लाख है। क्लियर है, तो आज का होमवर्क देने से पहले कल का होमवर्क करा दो, है ना। कल मैंने आपको होमवर्क, अब थोड़ा सा होमवर्क की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपका होमवर्क था, क्या क्या था तो मैं देख लेती हूँ। एक्सप्लेन करना था, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, 389 पहला क्वेश्चन था, दूसरा था 2485, तीसरा था 54729। पहले इतना क्वेश्चन करवा दूँ, है ना। इसे क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। करने का आसान तरीका है, 3 के बाद 2 डिजिट है 2 जीरो, फिर 8 के बाद 1 डिजिट है 1 जीरो, फिर 9 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, 2 के बाद 1 2 3 3 जीरो, 4 के बाद 2 जीरो, 8 के बाद 2 जीरो और इसके बाद 5। ठीक, इसमें क्या है, 5 के बाद 4 जीरो, क्लियर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और दिया था, एक बार मैच कर लेना आप लोग कि ये सही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये गलत है। एक बार आप मैच कर लो, अपनी अपनी कॉपी में मिला के देख लो कि आपने होमवर्क सही किया है या फिर किया है गलत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम। अगला क्वेश्चन है इसी में 835629 और लास्ट क्वेश्चन दिया था मैंने 7396354, इसे करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। 8 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5, 3 के बाद 4 0, 5 के बाद 1 2 3 0, 6 के बाद 2 0, 2 के बाद 1 0 और यहाँ रहा 9। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 7 1 2 3 4 5 6। सॉरी, फिर 9 है, 9 के बाद 4 0। ठीक है, एक बार बच्चों सब के सब अपना आंसर शीट मिला लो, देखो सही है या नहीं है, एक बार आप मिला लो। चलो हो गया, मिला लिया होगा, गलत है तो सही कर लेना और इसे। ठीक है, अब आज का होमवर्क क्या है देखो, और जो पहेली पूछा है उस पहेली का आंसर आपको देना है। अब मैं हर एक क्लास में एक एक पहेली जरूर पूछा करूँगी, आपका काम है उस पहेली को बताना। ठीक है, नहीं आएगा उसका आंसर मैं आपको खुद बताऊँगी। ओके, डोंट वरी। चलो आपका होमवर्क है आज, सबसे पहले होमवर्क है शॉर्ट फॉर्म। इसका आंसर क्या होगा लिखना है आपको। ठीक, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे दिए हैं। इसके बाद आपको निकालना है प्लेस वैल्यू। इसमें 8 का निकालना है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 6 का निकालना है और तीसरा क्वेश्चन है ठीक है। ये आपके सामने 6 क्वेश्चन हैं, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है आपको। ठीक, इसका आंसर क्या होगा ये आप बताना, गलत सही जो भी लिखोगे, और कल की वीडियो में आपको इसका आंसर भी ज़रूर से मिल जाएगा। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा और पहेली का भी आंसर। तो अगर आपको पहेली का आंसर जानना है तो कल की वीडियो का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, और हर एक क्लास में एक पहेली या एक चुटकुला मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, ताकि आपकी क्लास आपको बोरिंग न लगे। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, पहेली का आंसर भी देना, और क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंडों से, रिलेटिव से, और आप जिस स्कूल में पढ़ते हो आपके आसपास में जो भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं पढ़ने वाले क्लास 3 के ऊपर, उन सभी को बताना है ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें। ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लासेस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल की क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।